नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पिछले 12 सालों के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी जैसे तैसे एक आफत से पार पाते हैं, तब तक दूसरी आफत उनकी दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस्तीफे के लिए जैन जी का आंदोलन। जैसे तैसे उससे निजात पाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। लेकिन उस आंदोलन में पुलिसिया जुल्म का मामला गर्मा गया। अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल पड़ी है। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष अमित शाह को कुर्सी से हटाने पर आमादा है। जैसे तैसे उससे डील करने की कोशिशें चल रही हैं, तब तक नितिन गडकरी संकट में आ गए। इथेनॉल के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अभियान छेड़ दिया है। इन तमाम घटनाक्रमों में एक बात और उठ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के कुनबे में कलह अंदर ही अंदर शुरू हो गई हो। नरेंद्र मोदी के गिरते ग्राफ को देखते हुए जो दूसरे बड़े नेता हैं, उन्हें यह संकट दिखाई दे रहा हो कि अब ब्रांड मोदी से चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी हो गई हो। यह भी हो सकता है कि मोदी के बाद अमित शाह, जिनकी संभावनाएं देखी जा रही हैं कि हु इज आफ्टर मोदी, अमित शाह। तो कहीं कुनबे के भीतर इन तमाम सवालों को लेकर सिर्फ फटव्वल तो नहीं शुरू हो गई है, और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी कैसे इससे पार पाएंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में पूछे जा रहे हैं। इन सवालों की पड़ताल के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार अनिल त्यागी जी। अनिल जी ने दिल्ली की राजनीति को दशकों में बहुत करीब से देखा है। कई प्रधानमंत्रियों को भंवर में फंसते देखा, उससे निकलते देखा, सत्ताएं आते जाते देखी हैं। अनिल सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को आप कहां खड़ा देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ब्रांड मोदी अब धीरे धीरे दरक रहा है? और फिर उस पर आएंगे हम आगे बातचीत में कि ये कुनबे की कलह तो नहीं है कहीं। जी देखिए, मोदी ब्रांड पे सबसे बाद में आएंगे, क्योंकि जब विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक ही कैसे पता चलेगा कि मोदी ब्रांड कहाँ पहुंचा और कहाँ कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दीपके को कौन लाया। अब इतना प्रेम तो लोकतंत्र में का किसी को नहीं है। अगर लोकतंत्र का प्रेम होता तो नोएडा में 15 साल की लड़की के घर जो है रेड कैसे होती, और जो लोगों के नाम पते लेकर के फेस डिटेक्ट किए जा रहे हैं वो कैसे होता। अब जब दीप के आ गए तो उनको परमिशन कैसे मिली, परमिशन मिल गई तो ये आंदोलन किसने चलाया। तो मैं बड़ा अफवाहों के बजाय पहले तथ्यों पे बात करता हूं। जो मेरी जानकारी है, गोपाल राय आप पार्टी के नेता और केजरीवाल ने ड्यूटी लगाई आप इसकी या गोपाल राय की कि हर दिन 400 आदमी भेजने हैं शुरू में। और जब तक वांगचुक ने हड़ताल घोषित की और 20 तारीख को संसद मार्च किया, हड़ताल घोषित करते ही भूख हड़ताल घोषित करने से मामला बदल गया। लोग सीरियस हो गए, वांगचुक की खबरें छपने लगी, उनका हेल्थ बुलेटिन निकलने लगा। अब इस देश में कुछ भी कहो, लोग जो है लोगों के प्रति, जान के प्रति चिंतित तो हैं। बिल्कुल। वांगचुक ने हड़ताल प्रायोजित की या नहीं की, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि कोई आदमी मरने को तैयार नहीं होता है इतनी आसानी से। सही बात। क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी पे असर पड़ा है और वजन लूज किया है, उन सब बातें आ चुकी है अखबार में। लेकिन दिल्ली में कई चर्चाएं हैं, पहले उन चर्चाओं पर डिस्कस करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी से अमित शाह की गुत्थम गुत्था हो रही है, क्या गडकरी को निपटाने का काम शुरू हो गया है, क्या दिल्ली में अमित शाह ने की जो मतलब जो दूसरी लॉबियां हैं वो ये कह रही हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राजनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये सब चर्चाएं हैं, हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो पुख्ता जानकारी होगी वो मैं पुख्ता के साथ बताऊंगा आपको जानकारी। सही। तो ये सब चर्चाएं हैं। अच्छा, ये राजमहल है। राजमहल का राकेश जी बड़ा जबरदस्त नियम होता है, उसमें
हर वक्त एक आध दूसरा आदमी धक्का देने को तैयार रहता है एक दूसरे के, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। और राजा को भी दिक्कत रहती है, जो वो राजा होता है, कि मुझको धक्याने का नंबर तो नहीं शुरू हो गया। तो राजा क्या करता है, तो नीचे जितने बर्तन होते हैं उन सबको धक्याने में लगा रहता है, वो सब आपस में एक दूसरे को, ताकि राजा सेफ रहे। वो आज की दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की तस्वीर है, आप समझिए। उसमें नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन अपन केजरीवाल पे आएंगे, क्योंकि केजरीवाल पंजाब के परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान उन्होंने वहां जो है वो अपने मित्र को बैठा रखा है, शिक्षा में जो पूर्व दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया साहब, वो लगातार वहीं चंडीगढ़ में बैठ के सरकार चला रहे हैं। तो केजरीवाल आ गए अब दिल्ली। अब केजरीवाल की एक आदत है, केजरीवाल खाली नहीं रहता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और केजरीवाल ना सैडिस्ट है, हाँ, तो उसको दूसरे को देख के खुशी नहीं होती उसको। पिछले 10 साल में, वो बाद में बात करेंगे वो केजरीवाल पे। तो केजरीवाल ने ये कहा कि 4 अगस्त को मैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दूंगा एथनॉल पे। अरे भाई, एथनॉल पे धरना दोगे, बहुत अच्छी बात है। आप नितिन गडकरी, देश की समस्या है, E20 आ रहा है, लेकिन आप क्योंकि एक राज्य के परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री हो, तो आपके अधिकार में है कि सुपर 100 जो है तेल सब जगह पेट्रोल पंपों पे मिलना चाहिए। आप एथनॉल की खरीद बंद कर दो, राज्य सरकार को अधिकार है। ये और तो आप राज्य कह का रहे हो अधिकार है। कि एथनॉल का, पेट्रोल का, सुपर का पेट्रोल का रेट कम कर दो, वो भी आपके हाथ में है। अब एक्साइज ड्यूटी लेनी बंद कर दो। लेकिन हर राज्य की सरकार 2 ही काम से चल रही है, एक पेट्रोल से, बल्कि 3 काम से, एक पेट्रोल से, एक हाउस टैक्स से, और एक शराब से। बाकी तो शराब कोई से, इनकम बिल्कुल। बची नहीं। हाँ, या आपके हमारी जेब से वो जीएसटी का जो नौटंकी है उससे चल रही है, वो जो जिसमें हिस्सा कई मिल गुणा जाए बहुत। राज्य को। जी, अभी आज तक, खैर वो उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, मुद्दा बदल जाएगा जीएसटी का। जी जी। तो केजरीवाल जी से ये सवाल है, भाई ऐसा क्या हुआ? तो लोग दिल्ली में कह रहे हैं, तभी मैंने आपको एसएमएस भी किया, कि केजरीवाल को गडकरी को निपटाने की सुपारी मिल गई। जी, पर सुपारी दी किसने है सर, असली सवाल ये है। नहीं, अब ये सुपारी किसने दी? क्योंकि जब इस तरह का काम होता है, इस तरह के, देखिए, जब इस तरह के काम होते हैं, इस तरह की सुपारी का कोई तथ्यात्मक वर्णन तो, और आपके पास नहीं होता कागज है, तो हमको सही होता मिलेंगे नहीं। ये तो राजमहल की खबरें हैं जो निकल करके आती हैं कि गडकरी की सुपारी दे दी। अब केजरीवाल जब ये आंदोलन चला दिल्ली का, और उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो दिल्ली का आंदोलन किसने चलाया? क्योंकि राहुल गांधी का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, वो वर्चस्व का उस स्पेस को टेक ओवर करने के लिए ये केजरीवाल को घुसा दिया। अब वो स्पेस टेक ओवर नहीं हुआ, पूरा का पूरा स्पेस ही पलट गया। राहुल गांधी तो अभी भी उसी मुद्दे पे लगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं? अब गडकरी के बिल्कुल। एथनॉल की कहानी ये है मेरे मित्र, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्का है, वो तो आप ला नहीं सकते अमेरिका से, तो वो तो बैन है जीएम की। तो मक्का खा नहीं सकते, तो आप उसका तेल तो निकाल नहीं सकते हो, ईंधन तो बना ही सकते हो। पिछले 1 साल से अब मक्का का इंपोर्ट डबल हो गया है, आपकी जानकारी के लिए। बिल्कुल। तो अब मक्का और सोयाबीन, 2 ही समस्याएं ट्रंप की हैं। तो सोयाबीन की समस्या तो चाइना ने निपटा दी, मक्का की समस्या कौन निपटाएगा? तो आप एथनॉल हमारी गाड़ियों में भर दिया इन्होंने, और एथनॉल भरा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो एथनॉल के लिए जब गडकरी का काम शुरू हुआ, अब गडकरी ने ये काम, और अब अपने अकेले में तो किया नहीं होगा, कैबिनेट है, कैबिनेट है, कैबिनेट ने बिल्कुल। लिया ना, तो उसकी जिम्मेदारी नीतिगत गडकरी फैसला की है। क्यों डाल रहे हो? मैं गडकरी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। गडकरी ने तो क्या किया, उस एथनॉल का प्रचार किया, उसके लड़के पे आरोप भी लग रहे हैं, उसकी फैक्ट्री है, अब वो उसमें फैक्ट्री एक घाटे सवाल। में है, प्रॉफिट में है, वो जांच का जी। विषय है। हैं? सर वो एक एंगल मिनट बदल सर, गया कैमरे का। सर जी, जी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसका जो है वो गड़बड़ है। तो ये सारा का सारा, अब केजरीवाल को 4 अगस्त को वहां चलाने का जो काम है, अभी एक और इसके संदर्भ में बात आती है। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया नागपुर से, देवेंद्र फडणवीस आए, उनको कहा कि एचआरडी मिनिस्टर हो जाओ। उसने कहा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी को, जो खबरें हैं कि मेरी पत्नी को नागपुर दक्षिण पश्चिम से टिकट चाहिए।
सुनने में ये भी आया कि गडकरी ने कहा अगर ये दिल्ली जाएगा तो मेरे बेटे को दक्षिण पश्चिम से टिकट चाहिए। तो मजे की बात यह है कि राजनीति में ये सारा का सारा जो घालमेल है ये नजर आने लगा है दिल्ली में। अब अनिल सर, केजरीवाल चलेंगे मैं क्योंकि राहुल गांधी जी सर मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये शह और मात का खेल चल रहा है बीजेपी में भीतर। राहुल जी गांधी केजरीवाल जो कर रहे हैं वो तो बाहर से है। एक खबर ये भी आई थी अभी, आप उसकी जरा तस्दीक कीजिएगा, कि सीजेपी का जो आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी का, उसकी फंडिंग नितिन गडकरी के बेटों ने या उनकी कंपनियों ने की है। बड़ी बड़ी खबरें छपी है इसके बारे में। ये क्या खेल है? देखिए ये जो गेम है, जब तक इसके कागज नहीं आए नितिन गडकरी क्यों करेंगे? भाई आप मेरे को बताइए, केजरीवाल को डिप्यूट करना और गोपाल राय को डिप्यूट करने का काम जिन्होंने किया वो दिल्ली शहर में सबको मालूम है। आप और हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि तथ्य हमारे पास कागज नहीं है। आप समझ मालूम रहे? सबको है। अच्छा, नाम ले भी दे तो ये कल को हमको जेल भेज देंगे अफीम रख के, तो हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? जमानत भी नहीं होगी। आप समझ रहे? तो मैं जी, आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री निवास पे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी गए थे, तो इसलिए आपको एक बड़ी लकीर खींचनी है। लेकिन केजरीवाल ये भूल रहे हैं, केजरीवाल का के जो काठ की हांडी थी वो फूट चुकी है। केजरीवाल का खेल खत्म हो गया। अब केजरीवाल क्या है? केजरीवाल बीजेपी के बी टीम का मॉडल है। उस मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो मॉडल, अभी यूपी का चुनाव होना है। अब कल एक बार बताइए, पप्पू यादव ने धरना दिया, पप्पू यादव की इतनी हिम्मत है बिना किसी के केंद्र में और मंत्रिमंडल के किसी के आशीर्वाद के बिना और अखिलेश यादव के आशीर्वाद के बिना संसद में धरना दे दिया। अयोध्या के एमपी के चरण छुए, राहुल गांधी ने चंदा दिया। तो ये सब काम बिना किसी की मर्जी से हो रहा है, संभव ही नहीं है। तो ये पार्लियामेंट अमित हाउस शाह, की चार तो पार्लियामेंट ये की अमित, हाउस की चार नहीं, बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस की चारदीवारी के अंदर सांसद हाँ कुछ जी, भी कर सकते हैं। वहां ना कर पुलिस सकते काम हैं। करती है ना कोर्ट कर सकता, कुछ काम कर सकता है एक्सेप्ट स्पीकर। वो भी सदन के अंदर मार्शल बुला सकता है, सदन के बाहर कोई सांसद क्या करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल, एक लिबर्टी है, एक ओपन स्पेस। आप देखिए 140 करोड़ के देश में एक ही स्पेस बचा है सांसदों के लिए, सही पार्लियामेंट बात। के सदन के बाहर। जो भीतर भी करना है नहीं वो बचा, करना, भीतर तो बचा भीतर ही भी नहीं नहीं है। बचा, तो म्यूट कर आप, देंगे। हाँ तो आप लोग करेंगे क्या? मेरे को बताइए ना, क्या मजबूरी है ना। और बिल्कुल, एथेनॉल में जो सबसे बड़ी समस्या है, केजरीवाल तो पेट्रोल पे लगे हुए हैं, जो पानी का अकाल आने वाला है एथेनॉल के इस्तेमाल बिल्कुल, से, जो वो बहुत भयानक है। और पानी तो है ही नहीं, तो ये कर क्या अन्य क्या जा रहे हैं? अगर ये ट्रंप आका को खुश करने के लिए किया है तो इसमें एथेनॉल मतलब गडकरी से ज्यादा तो दोषी माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र बिल्कुल मोदी सही। ने वो मक्का की बात क्यों की, एथेनॉल बनाने की बात क्यों की? और सारी कंपनियां जो पेट्रोल जो कार बना रही हैं, वो कार बनाने वाली कंपनियां इनके सामने झुकी हुई है, क्योंकि कार कंपनी का ही राज है। क्योंकि कार की सेल से 40% जीएसटी मिलती है। आप समझ रहे हैं? जी, अगर 1 करोड़ की कार खरीदते हैं तो 40 लाख रुपए तो ये ले जाते हैं, या सरकार 10 ले लाख की जाती कार है। खरीदते हैं तो 6-4 लाख तो ये ले जाते हैं। तो इन्होंने एक तो कार की उम्र बंद कर दी, दूसरा एथेनॉल पेल दिया, तो दोनों तरफ से लूटो। आप समझ रहे हैं? भाई 40 रुपए का तेल आप 120, बिल्कुल, 110 रुपए, 115 रुपए, 102 रुपए बेच रहे हो। आप समझिए बेच ना, रहे ये देश को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है और देश की जनता को समझ में आ गया है। आज जिस तरह के प्रधानमंत्री के मेम बनने के बाद जो ये जेड जेन से माय डियर फ्रेंड्स का जो उद्बोधन हैं। हुआ है, उसको वो बूमरैंग कर गया। एक खूब और घूम रहे चिंता हैं। दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में हो रही है, बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं। ये प्रधानमंत्री रात को 12:30 बजे मोबाइल ऑन करते हैं और उस पे सेल्फी। सेल्फी पे उस पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे माय डियर फ्रेंड करते हैं। क्या ये बातें जो उन्होंने कर रहे हैं वो कभी अपने कैबिनेट कोलीग से डिस्कस हुई? क्या ये हुआ, तय हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे? क्या कहीं बोलना कोई चाहिए? लिखित हुआ आया? ये क्या तरीका है? कल को प्रधानमंत्री रात को 12 बजे पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा कर देंगे, 12:30 बजे, और आप ओ, और हम ब्लैकआउट कर देंगे, तब क्या होगा? क्योंकि 12:30 बजे तक तो इस देश की मतलब 120 करोड़ जनता सो जाती है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही तो बात। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए
कि ये बच्चों का संबोधन नहीं है, ये बच्चों के माफ करने का किस्सा नहीं है, ये एक राष्ट्र की समस्या है, उसको सुलझाना पड़ेगा। और बिल्कुल। आपकी इस इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की दौड़ से निकलना पड़ेगा। प्रशासनिक मामला है तो ये सर लड़ाई, आपको क्या लगता है, ये सर लड़ाई क्या समाज में नहीं, ये लड़ाई सामाजिक ये जो यूट्यूब और फेसबुक है इस पे नहीं इसकी लड़ी नहीं जा है? रही, क्योंकि सामाजिक बिल- वो गवर्नमेंट का कुप्रबंधन है। आप उस कुप्रबंधन को आप इंस्टाग्राम से कवर करना चाहते हो, नहीं होने वाला है। और एक और बड़ा मेरा खतरा, जी आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा था सर कि आपने कहा कैबिनेट से बिना बातचीत किए, कोई नीतिगत राय लिए बिना वे रोज रील बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी अनभिज्ञ होते हैं। उनके पास सर मेरे जिज्ञासा है, मैंने नहीं जाना पीएमओ में क्या, पीएम के आवास में क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या एक कर्मचारी नहीं होता जो ट्राइपॉड पर मोबाइल लगा के उनका वीडियो रिकॉर्ड करवा सके? उन्हें रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग एंड अपनी उंगली से करना पड़ रहा है, देखिए जो मुझे और पुरानी बिना चर्चा जानकारी के है, पीएमओ के अधिकारी भी। नहीं नहीं, जो मुझे पुरानी जानकारी है, रात को 10 बजे के बाद जो सारा स्टाफ है वो चला जाता है, प्रधानमंत्री कह देते हैं उनमें एक टेलीफोन पे रहता है ऑपरेटर जो पीएमओ में फोन है, और जी, एसपीजी के जो इमीडिएट 4 लोग हैं वो, और एसपी सिक्योरिटी पूरी का। बाकी पैराफर्नेलिया रहता है। 2 पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो घर के बाहर एकदम कमरे के बाहर रहते हैं वो रहते हैं। कमरे के अंदर अब प्रधानमंत्री क्या करता है किसी को क्या पता है, और किसी की क्या हिम्मत है प्रधानमंत्री को ये कहने की कि अभी रील नहीं बनाएंगे। उनका तो सुरक्षा का जी, मामला है ना, वो ये थोड़ी कह सही सकते बात। हैं प्रधानमंत्री को आप संग मोहम्मद रफी का गाना क्यों सुन रहे हो, किशोर कुमार का गाना क्यों सुन रहे हो। आप समझ रहे हैं? समस्या यहाँ है। समस्या ये है कि अगर आप देखें तो कमरा नितांत अकेला एक ड्राइंग रूम में बैठ करके वो बनती है, खुद बनाते वीडियो ऑन करते हैं, खुद वीडियो ऑफ करते हैं, पीछे कोई नहीं होता है। तो इसका कुछ मतलब नहीं। वो अकेले में चिंता, उनको ओके। कछुती है ये बात कि बच्चों ने मुझको गालियां दी, तो आत्मग्लानि से तो भरपूर है, भाई उसका तो प्रबंधन करना चाहिए। आप बिल्कुल। प्रधानमंत्री हैं, आप रील बाजार करने के बजाय आप लोगों को, बच्चों को कंपनसेट दें, यूपी को ऑर्डर करें कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं हो, जिनके चोट लगी है उनके घर जाएं, ये काम करें। लेकिन एक सर बात और है। जी गालियों से एक बात याद आई सर। आपकी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल को लेकर कितने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उनके जन्म को लेकर के केजरीवाल ने अपनी माँ से पूछा था सबूत दिखाओ मैं कैसे पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी माफ कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया रेखा गुप्ता को। देखिए वो मुद्दा मुद्दा बदल जाएगा, हम दूसरी सीरियस बात जी, पे आ रहे हैं, उस पर फिर बिल्कुल। दोबारा कभी बात करेंगे। फिर कभी रेखा गुप्ता करें। क्या कर रही है, वो अब अभी जी, अभी गंभीर बात कर रहे हैं। अभी मैं इसी बिल्कुल। मुद्दे को लेकर के, जब से ये जंजीर शुरू हुआ है, आरएसएस में मंथन चल रहा है। आरएसएस में मंथन चल रहा है कि हम इनके साथ रहे या नहीं रहे, बीजेपी के साथ। ओह, आरएसएस में एक बड़ी गहरी सोच ये चल रही है कि आरएसएस तो रहेगा, बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, हमको मतलब नहीं है, तो हम क्या करें। इसका पहला बहुत सीरियस परिणाम बात। आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस हैं। जी, मेरी जो खबर है वो खबर ये है कि शायद आरएसएस वहां से विड्रॉ करेगा, और म्युनिसिपल कमिश्नर के चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आरएसएस ने पूरा विड्रॉ किया या पार्शियल विड्रॉ किया या नहीं किया। ये पहला इंडिकेशन होगा। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आज चिदम्बरम ने अपने आर्टिकल में लिखा है, जी, तमिलनाडु के चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी जी, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए 2029 में आपके पैरों से जमीन खिसक जाए, क्योंकि लोग रील बनाते ही रह जाएंगे। जेन जेड को न किसी चंदे की जरूरत है न किसी प्रचार की जरूरत है, और सारा इलेक्शन उसकी तरफ से पलट जाएगा। और चिदम्बरम ने एक बात कह के आपकी प्रोग्राम खत्म करेंगे, 20 मिनट का हो जाएगा, उस पर फिर दोबारा जी, चर्चा करेंगे। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि मुझे डर है कहीं ये राजनीतिक पार्टियां पूरी साफ ही ना हो जाए, तो इसलिए ये जो ओह, लोग कह रहे हैं कि योगी को निपटा देते हैं अखिलेश से मिलके, केजरीवाल से मिलके अमित शाह को निपटा देते हैं, गडकरी से मिलके मोदी को निपटा देते हैं, तो मेरा ख्याल है जनता की नौबत ही नहीं देगा, ये जनता सबको निपटा देगी और नया निजाम पाने की बात शुरू हो जाएगी। बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब इस बहुत गंभीर मुद्दे बात पे है। आपसे अलग दोबारा चर्चा करेंगे,
ये कैसे राजनीतिक पार्टियां 2029 में निपटेंगी? एक सवाल सर रह गया, अभी हमारे पास समय है, अगर आपके पास समय हो तो हम 5-7 मिनट बात मेरे कर पास सकते समय, हैं। मेरे पास समय। जी, देखिए, अमित शाह के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष लामबंद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके उतने मुखर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये क्या पहेली है? देखिए, मुखर का होना कारण ये है, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, 2 पॉइंट है इसमें कि अभिजीत दीपके और सौरभ केजरीवाल। दास, हाँ, और उस पिछले लड़के का नाम में याद नहीं आ रहा, या तो इन तीनों ने ये इस्तेमाल हो गए, या इन राका, तीनों ने इन सबका इस्तेमाल कर लिया। आशुतोष ये राका। आशुतोष राका, सौरभ दास और दीपके ने या तो इनका इस्तेमाल कर लिया सबका, या सबने इनका इस्तेमाल कर लिया। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बातें होंगी। अगर यूपी के चुनाव में कहीं गलती से ये कूद गए, तब तो इट विल बी ए प्रीमेच्योर डेथ, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि यूपी के चुनाव को तो बीजेपी ही निपटाने में लगी हुई है अखिलेश जी के माध्यम से। बिल्कुल हाँ? सही। लोग ये भी कह रहे हैं, दिल्ली में चर्चा है कि अखिलेश से डील हो गई है, योगी को आप निपटाओ, हम 2029 में आप हमारे साथ रहना, अब पहले हम आपको 2-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनवाए थे। अखिलेश की तो चित भी अपनी और पट भी अपनी, उसको तो कहीं नुकसान ही नहीं है। नहीं कोई नहीं, नेता विपक्ष तो रहना ही है, मुख्यमंत्री हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन योगी को निपटाना, आरएसएस निपटने देने। अब ये आरएसएस में, मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस में गहन, ये मैंने आपको खबर दी है, क्योंकि मुझे आज ही आरएसएस के किसी आदमी का फोन आया सुबह, तो उसने मुझे कहा, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो बोले हमारा चिंतन ये है कि हम खुद सामाजिक संगठन के, क्योंकि हुआ क्या है, गॉडसे की हत्या के बाद राम मंदिर के चंदा के चोरी का सबसे बड़ा इल्जाम आरएसएस पे लगा। आरएसएस पे आया। उस चंदे के आरोप से ये उभर नहीं पा रहे। कल जो संसद में हुआ है वो प्रतीकात्मक नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो बड़ा गंभीर मामला है पप्पू यादव ने जो बहुत किया। गंभीर। देश के काफी सांसद खड़ा होकर के एक सामाजिक संगठन पे संसद के अंदर उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, वो भी भगवान के राम पे। अरे इस देश में भगवान को, राम को, ना आरएसएस की जरूरत है और ना कांग्रेस की जरूरत है, ना पप्पू यादव की किसी की जरूरत है। जरूरत है? मैथिली शरण गुप्त की मुझे एक 4 लाइन याद आती हैं, हे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करे, और तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। हाँ, क्या बात। ये भगवान राम की ताकत। बहुत अच्छा। हाँ, तो अमित शाह तो के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है सर? क्या विपक्ष इस पर अड़ा रहेगा? संसद कल फिर बैठेगी, कल क्या हो विपक्ष सकता अड़ा रहे, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को लेना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का लिया, है? पता नहीं क्यों बिल्कुल। गलती की। भाई इस देश में आप ये समझिए, आप अमित शाह नंबर 2 ही नहीं है, अमित शाह अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ के मेंबर भी हैं, जो इस देश के लगभग 20,000 अफसरों का भविष्य तय करता है। एक सिग्नेटरी नहीं है, एसीसी की मीटिंग नहीं होती है, डिजिटल फाइल वो करती है, आप समझिए ना। वो कहां से ऐसा हमसफर और वो राजदार आदमी ढूंढ के लाएंगे? मोदी की मुसीबत है। तो बिल्कुल मोदी क्या कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन करने में लग रहे हैं कि जो इस आदमी के पर निकल रहे हैं उसके पर काटने का काम कैसे किया जाए। तो ये पर कतरन काम चल रहा है, चाहे वो गडकरी का हो और चाहे अमित शाह का हो। कट टू साइज जिसे बोलते हैं ना, वो कट टू साइज कार्यक्रम चल रहा है। और राजनीति में सब आनंद की स्थिति में है, राहुल भी बिल्कुल। आनंद की स्थिति में, राहुल इज एंजॉइंग। हाँ, आप समझिए, राहुल को मजा आ एंजॉय रहा है। कर रहे हैं, राहुल मजा आ रहा राहुल नेता विपक्ष के नाते इस समय फुल एंजॉय। मतलब मैंने उस लड़के को, मतलब नेता विपक्ष है, लड़का तो नहीं कहना चाहिए, उस नेता को बड़े मैच्योर होते हुए देखा है। उसको अब है। बिल्कुल, राजनीति समझ में आने लगी है, आप समझिए। इसीलिए वो बड़ा सटीक हमला किया, आप देखिए। मर्म पर चोट करने लगे हैं, मर्म हाँ, पर मर्म चोट पे करने चोट लगे हैं। करना, हाँ, उसको समझ में आ गया। अब जैसे लोकसभा में 2 ही हमले हुए, आरएसएस पे और अमित शाह पे, उसको पता सीधा। बीमारी का। तो राहुल गांधी को अब भारतीय जनता पार्टी की बीमारी पता चल गई। धीरे 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 चलेगा। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं, चिदम्बरम का इंडियन एक्सप्रेस का आज का आर्टिकल सबको पढ़ना चाहिए। आज रविवार है, 2 अगस्त है, उसका अंक निकालिए। वो बड़ी गंभीर चेतावनी है, क्योंकि ये फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और बाकी जो 26 सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, ऐसा ना हो कि धरती निकल जाए नीचे से नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टी।
जैसे कि बहुत गंभीर, तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु बिल्कुल, में। बहुत तो ये देश बड़ी हास्य का गंभीर, विषय नहीं है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, मामला गंभीर है, देश चलाने का काम करें और इस फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस दलदल से बाहर निकल आए। बहुत बहुत बढ़िया बात कही अनिल त्यागी सर ने कि जी, प्रधानमंत्री को रीलबाजी से निकलकर हाँ, रियल पॉलिटिक्स करना चाहिए, रियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहिए। और अनिल सर का मानना यह है कि इस वक्त सत्ता के अंतःपुर में, राजप्रासाद में शय और मात का खेल तेज हो गया है। कौन किसको शय लगा रहा है, कौन किसे मात देना चाहता है, ये धीरे धीरे देश के सामने आ रहा है। और नरेंद्र मोदी इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने आसपास के लोगों को कट टू साइज करने में लगे हैं। अमित शाह भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये शय मात का खेल, ये रस्साकसी, ये कलह और तेज हो सकती है। आगे फिर किसी मौके पर हम अनिल त्यागी सर से बात करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर।